Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay. So today we will solve exercise number 6.3, which is based on the topic of equation of tangents and normals. अब कहने के लिए इक्वेशन है, कहने के लिए वो इक्वेशन है ना, कहने के लिए इक्वेशन है। कॉन्सेप्ट उसमें बहुत सारे हैं, स्लोप भी है, पॉइंट्स भी हैं, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगी, ये भी है, बहुत सारे अंदर ही अंदर कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो बेस हमने काफी कल स्ट्रॉन्ग किया था अपने आप का, है ना, सारे टॉपिक पढ़े थे। अब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, है ना। देखो इन क्वेश्चंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो हर एक चीज ध्यान से पढ़ना। देखो जैसे कि यहाँ पे इसने लिखा फाइंड अ पॉइंट, यहाँ पे इसने लिखा फाइंड पॉइंट्स। जल्दीबाजी में हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि यहाँ पे एक से ज्यादा पॉइंट्स निकलेंगे, है ना, यहाँ पे एक ही निकलेगा। क्वेश्चन खुद हिंट दे रहा है, और क्या चाहिए। तो ये छोटी मोटी बातें अपने को बड़े ध्यान से पढ़नी है। शुरू के 2-5 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, तो एक दो क्वेश्चंस में करा देता हूँ, बाकी 1 to 5 तो काफी इजी। सब में स्लोप निकालना है, फाइंड द स्लोप, फाइंड द ज्ञान, अप टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 to 6 में सब में क्या निकालना है, अपने को स्लोप करना है। जो सिमिलर नेचर के फिर होमवर्क आप मार्क करना, एक जैसे मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कल जो टॉपिक सीखा था कि अगर कोई कर्व है, अगर कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट, तो उस पर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, दैट इज एफ डैश एक्स। इस कर्व का डेरिवेटिव होगा इसका स्लोप, और उसी पॉइंट पे अगर अपन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा -1 अपॉन एफ डैश एक्स, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर इक्वेशन बनानी हमको आती है, कैसे बनाते हैं, y माइनस जो पॉइंट होगा वो वाला पॉइंट यहाँ पे, और स्लोप लगाऊंगा मैं यहाँ पे x माइनस एक्स जीरो। अब स्लोप किसका लगाऊंगा, अगर टेंजेंट निकाल रहा हूँ तो टेंजेंट का लगाऊंगा, और अगर नॉर्मल निकाल रहा हूँ तो नॉर्मल का लगाऊंगा। क्वाइट इजी। चलो, तो ये सब हमने कल किया था। क्वेश्चन नंबर 1 इज, आवाज क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 इज Yes, sir. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस। देखो शुरू में तो काफी इजी क्वेश्चन देगा। एक कर्व है y इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स, अच्छा एट x इक्वल्स टू 4 तो पॉइंट है, क्योंकि मान लो ये कर्व है, तो कर्व पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो कौन से पॉइंट पे चाहिए, इधर तो अलग टेंजेंट, इसका स्लोप भी कुछ अलग है, इधर का अलग टेंजेंट है, उसका स्लोप भी कुछ अलग है। जैसे जैसे टेंजेंट बदल रही है स्लोप भी बदलेगा ना, है ना। तो कौन से वाले टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो एट x इक्वल्स टू 4 पे, जो मान लो x इक्वल्स टू 4 यहाँ है, तो इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, है ना। तो हमेशा इक्वेशन भी एक पॉइंट पे निकलेगी और स्लोप भी एक पॉइंट पे निकलेगा, टेंजेंट भी एक पॉइंट पे ही बनेगा। ठीक है, हाँ चलो लेट अस स्टार्ट। हियर द गिवन कर्व इज, given curve is y equals to 3x to the power 4 minus 4x। ठीक है, नाउ सबसे पहले अच्छा केवल स्लोप ही निकालना है। 1 to 6 में तो सबसे पहले क्या है, केवल स्लोप ही निकालना है। स्लोप निकालो इजीली। नाउ the slope of the tangent to the given curve और पॉइंट भी दे रखा है आपको, एट x इक्वल्स टू 4 है क्या, is given by dy by dx at x equals to 4, which will be equal to 3x to the power 4 minus 4x करना है मुझे, है ना।
तो सॉरी इसका मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव। इस तरीके से लिखो, इज गिवन बाय, ये इधर लिख लो भाई, हमको इससे मिलेगा। सबसे पहले हमने ये क्लियर किया कि स्लोप किससे मिलेगा, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 4 से मिलेगा। पहले तो आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे ना, x इक्वल्स टू 4 तो बाद में पुटअप करेंगे, ठीक है ना। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, differentiating equation 1 with respect to x, we get, तो y का बन जाता है dy बाई डी एक्स, और 3x टू द पावर 4 का 4 3 जा 12x क्यूब, और माइनस 4x का 4। अब ये तो dy बाई डी एक्स है, सो dy बाई डी एक्स at x equals to 4 will be 12 into x क्यूब था, तो 4 क्यूब माइनस 4, 4 क्यूब क्या होता है 64, माइनस 4, 12 हो जा 48, रिमाइंडर 4, 72 एंड 4 76, माइनस 760, देखना पीछे आंसर। ये अपना स्लोप हो गया एट एक्स इक्वल्स टू 4, है ना। स्लोप कैन बी एनी लार्ज नंबर और एनी स्मॉल नंबर, जितना हो सकता है माइनस में भी जा सकता है, जितना हो सकता है। क्यों, क्या है स्लोप, टेन ऑफ द एंगल, और टेन थीटा की रेंज क्या होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अभी मान लो अगर स्लोप साइन होता तो इतना बड़ा स्लोप पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि साइन की तो रेंज क्या है -1 से बनी है, जबकि टेन की रेंज क्या है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्लियर सबको? यस सर। ओके, है ना। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना वो की वही लाइन, देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट x इक्वल्स टू 4 इज 764, लिख दोगे। हाँ, अब देखो सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं यही करवा देता हूँ। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व चाहिए, अब आपको डिफरेंशिएट, थोड़ा सा फंक्शन थोड़ा मुश्किल आ गया, बस फर्क इतना है। करो डिफरेंशिएट, यहाँ से डिफरेंशिएट अगर मैं करूँ, बोलो क्वोशंट रूल लगेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का तो क्या करोगे होल स्क्वायर, राइट। फिर पहले वाले का डेरिवेटिव x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 इंटू दूसरा वाला फंक्शन यानी x माइनस 2, फिर माइनस दूसरे वाले का डेरिवेटिव x माइनस 2 का भी 1 ही होगा तो इंटू पहला वाला फंक्शन। क्लियर है? क्या हो जाएगा ये x माइनस 2 माइनस और माइनस साइन हो जाएगा तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस x तो कट गया, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो गया -1, -1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे किस किस पॉइंट पे पूछा है, एट x इक्वल्स टू 2 पे और एट x इक्वल्स टू 10 पे। क्या नॉट इक्वल टू 2? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, इस कर्व की डेफिनेशन है कि x 2 नहीं हो सकता। तो आपने बिल्कुल सही रीड किया। ये कई बार आप सपोज करो मैं आगे वाला ना रीड करके x इक्वल्स टू 2 पे निकालने चला जाऊं तो गलत हो जाएगा ना। ये यहां से लेके यहां तक ये कर्व की डेफिनेशन है, कहां से लेकर कहां तक, इस फंक्शन की डेफिनेशन है कि इसमें x को 2 मत रखते ना, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। आपको तो पॉइंट 10 पे ही निकालना है बस, है ना। तो एट 10, 10 माइनस 2 क्या होता है 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है, मैच करो पीछे आंसर, मैच करते जाओ। सही है। अब इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप कर लेना सॉल्व, में यहाँ पे करवाते जा रहा हूँ 1 to 6, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। देखो क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब देखो थोड़े बहुत ऐसे बदल बदल के क्वेश्चन ये देगा ना।
आपके पास कर्व ये है, आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए, कौन से पॉइंट पे चाहिए, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट हो। तो बात तो वही है, जैसे एक्स इक्वल्स टू 4 कह रहा था वैसे एक्स इक्वल्स टू 2 सेम ही है, छोड़ो इसको भी क्या करें, इधर ही कर देता हूँ, मतलब है ना, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं लगा मुझे इसमें ना, कुछ मतलब ऐसा नहीं लगा जो आप ना कर सको। डी वाई बाई डी एक्स बोलो क्या है वहां पे, एक्स क्यूब है क्या, तो 3x² माइनस एक्स का -1 एट एक्स कोऑर्डिनेट 2 चाहिए, पुटअप करना जरा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 -1 11, चेक करो, सही है। चलो नेक्स्ट, कोई डाउट नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है ना, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट उसने दिया भी नहीं, और मेरा डी वाई बाई डी एक्स वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आया भी नहीं, बस बात खत्म। मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ही आया मेरा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी, पुटअप कर दी, खत्म बात, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, और इसको तो एज इट इज होमवर्क मार्क कर लो, करवाऊं, डी वाई बाई डी एक्स बोलो, कर लोगे ना, ठीक है। फिफ्थ, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अब नॉर्मल का बताना है आपको, और कर्व जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, सीखा था हमने लास्ट चैप्टर में कि x भी किसी थर्ड पैरामीटर में डिफाइंड है और y भी किसी थर्ड पैरामीटर में डिफाइंड है, तो पॉइंट भी किसी थर्ड पैरामीटर में ही डिफाइंड होगा, ऑब्वियस बात है, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स भी तो उसी पैरामीटर में निकलेगा। सोचने वाली बात है, अगर x थीटा में है y थीटा में है, तो डी वाई बाई डी एक्स भी विल ऑल्सो बी ए फंक्शन ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा ही आएगा, कुछ ना कुछ ही है, तो थीटा की वैल्यू उसने दे दी है, इस पॉइंट पे निकालनी है, बात खत्म। देखो कैसे करेंगे जल्दी से, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, पहले तो मुझे बताओ स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता क्या है, -1/f'(x). -1/f', वेरी गुड। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्ट राइटिंग, here the given curves are, देखो डी वाई बाई डी एक्स तो सब में निकालना है आपको, है ना, तो अब अपन एक काम करते हैं, सिस्टम बना लेते हैं, जैसे कर्व लिखेंगे हैंड टू हैंड डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, बाद में फिर हम वो लिखते रहते हैं कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 डालते हैं, है ना, पता है भाई करना है तो कर दो पहले। here the given curves are x equals to a cos cube theta, राजा लिखो, एंड y इक्वल्स टू क्या, a sin क्यूब थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, दोनों इक्वेशंस में है ना, वी गेट, इधर क्या मिलेगा बेटा, dx बाई डी थीटा, और a cos क्यूब थीटा में a तो कांस्टेंट हो गया, cos क्यूब थीटा को कैसे करोगे डिफरेंशिएट, 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का कैसे करोगे माइनस, ये ब्रैकेट कैसे मत लगाओ, माइनस साइन थीटा, सारी बात का सार क्या आएगा, 3a -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, राइट, चेक करो ये आएगा, तनीषा कोई डाउट, ठीक है ना, पहले तो उसको सॉल्व किया, क्यूब का 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, कॉस को सॉल्व किया, माइनस साइन थीटा, फिर 3 इंटू ए इंटू माइनस -3 है कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है जी, एंड साथ में डी वाई बाई डी थीटा भी निकालो, वो उस इक्वेशन से निकालो, y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा से, वही सेम ए तो है कांस्टेंट, 3 साइन क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये +3a साइन स्क्वायर थीटा
कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? नाउ नाउ dy बाय dx कैसे निकालोगे? बोलो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या क्या करते थे? dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx by d theta. So it will be 3a sin square theta cos theta divided by minus 3a cos square theta sin theta. काटो, देखो 3a से -3a -1 बार गया और साइन थीटा से स्क्वायर कट गया और कॉस थीटा से नीचे वाला स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या? साइन थीटा बाय कॉस थीटा यानी कि -tan थीटा, राइट? tan थीटा बाय कॉस थीटा बचा है tan थीटा और माइनस साइन भी बचेगा तो माइनस का tan थीटा। कोई डाउट यहां तक? अब हमसे क्या पूछा? ये तो है dy बाय dx। हमसे क्या पूछा है उसने? स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है। क्या पूछा है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल to the given curve at theta equals to pi by 4 शायद, राइट? ये पॉइंट है, theta equals to pi by 4 is given by अब इधर तो स्लोप ही निकालना है आपको, है ना? और आपने डिफरेंशिएट पहले ही कर दिया है, तो डिफरेंशिएट पहले ही कर दिया है तो आप सिंपली लिख सकते हो इस गिवन बाय dy बाय dx एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है बेटा? पाई बाय 4, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये गिवन पॉइंट है। कैसे निकालोगे? dy बाय dx क्या? -tan थीटा, तो -tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 क्या होता है? 1। आंसर इज माइनस। चेक करो पीछे। अरे गलत निकाल दिया ना, देखो गलत गलत गलत, ये तो टेंजेंट का निकाल दिया भाई, तभी तो। बस इसीलिए ये एक्सरसाइज में गलतियां होती हैं, और कुछ नहीं है इसमें। हालांकि आंसर तो सेम आएगा, 1 आएगा, सॉरी पॉजिटिव 1 आएगा ना, पॉजिटिव 1 आएगा। इज गिवन बाय -1 बाय dy बाय dx at theta equals to pi by 4. So it will be equal to -1 by dy by d theta -tan pi by 4। माइनस से माइनस कट गया, 1/1 इक्वल टू 1। मैच करो जरा आंसर। सिंपल सी बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे और एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। सिंपल सी बात है, करेक्ट है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर वो 3 है तो 1/3 होगा, और वो पॉजिटिव 3 है तो ये -1/3 होगा, राइट? माइनस कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। कोई डाउट यहां तक? अप टू क्वेश्चन नंबर 5। कितने क्वेश्चन है टोटल? तो उस हिसाब से टारगेट करें ना स्पीड को। स्पीड कैसे मेंटेन करनी है? 27 नहीं, 27 है तो लेट अस टारगेट 50% एटलीस्ट। 5 तो कर लिए। चलो 6th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस। सेम क्वेश्चन आ गया, तो 5th डिफरेंस रत्ती भर भी नहीं है, बस कर्व थोड़ा सा इस तरह का गिवन है, वो तो अब आपको डिफरेंशिएशन आता ही है। कर दोगे? बोलो। dx बाई डी थीटा करोगे यहाँ पे भी, क्योंकि थीटा ही है पैरामीटर, है ना? तो 1 माइनस, तो 1 माइनस का तो 0 माइनस, और a साइन थीटा, a की जगह a साइन थीटा का क्या बनेगा? कॉस थीटा। तो इट विल बी इक्वल टू -a कॉस थीटा। बोलो dy बाई डी थीटा भी बोल दो, लगे हाथ। dy बाई डी थीटा क्या बनता है? b कॉस स्क्वायर थीटा है क्या वहां पे? तो b एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा का इंटू 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। क्या बनता है ये? -2 इंटू बी, 2b साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कैसे भी लिख लें। अब इसको इससे डिवाइड कराओगे, राइट? तो कॉस थीटा से कॉस थीटा तो जाएगा, क्या बचता है? माइनस से माइनस भी गया मान लो, 2b बाय a साइन थीटा,
2b/a sin थीटा। लेकिन ये तो आया टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप क्या करोगे, इसका मैंने क्या कहा, रेसिप्रोकल करो और नेगेटिव करो। तो रेसिप्रोकल और नेगेटिव दोनों कर दोगे तो -a/2b sin थीटा, राइट। अब पुटअप करो थीटा की वैल्यू π/2, तो sin π/2 1, आंसर विल बी -a/2b। चेक करना जरा, -a/2b सही। कोई डाउट? सिमिलर नेचर के, इसलिए मैं डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, वहां का वहीं है ना, आप कर सकते हो अपने आप। एंड अल्टीमेटली तो बेटा आपको ही करना है, हम तो कर चुके जो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट चीजें इंट्रोड्यूस करेगा, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इसलिए छोटी मोटी बातें मैंने साथ के साथ बताई थी कि दो कर्व, दो लाइंस पैरेलल हों तो क्या कहते हैं उनको, उनका स्लोप इक्वल होगा। दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। अच्छा एक चीज और मैं शायद बताना भूल गया, अभी मेरे माइंड में एकदम से, जब दो कर्व परपेंडिकुलर होते हैं, कर्व भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, कैसे, जैसे कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे छू रहे हैं, है ना। एक तरीके से लाइन भी एक कर्व होता है, याद रखना, हर एक लाइन एक कर्व है। लाइन इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ कर्व, बस इसको सीधा कर दिया तो लाइन बन गई, लाइन भी एक कर्व है ना। तो इन दोनों कर्व्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कर्व्स। कहीं पे ये वर्ड आएगा शायद, इस एक्सरसाइज में आएगा या कहीं तो आएगा ना, तो वहां पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं क्या पूछ लिया। ऑर्थोगोनल कर्व्स आर द कर्व्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। ठीक है, याद रखना आगे के लिए। हाँ, क्या कह रहा है देखो, हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि यार पैरेलल वैरेलल क्या है, आप जैसे फेयर में मत बनाओ, रफ में एक फिगर जरूर बना दिया करो। अब इसका कर्व तो आपको पता है नहीं कैसा बनेगा ना, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो ऐसा ही बना दो ना, ये बन गया मेरा कर्व। इस कर्व पे फाइंड द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इस कर्व पे जहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। कुछ समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है मेरी एक्स एक्सिस, और मान लो कि मेरा कर्व, अब पॉइंट्स दे रहा है तो मैं दो तो मान लेता हूँ, कम से कम दो पॉइंट तो ऐसे बना ही देता हूँ, है ना। मान लो मेरा कर्व है ऐसा कुछ, तो एक पॉइंट तो ये हो गया जहां पे टेंजेंट पैरेलल बन रहा है एक्स एक्सिस के, एक पॉइंट मेरा ये हो गया जहां पे टेंजेंट पैरेलल बन रहा है एक्स एक्सिस के। हो सकता है तीन भी बने, लेकिन तीन बनेंगे नहीं क्योंकि मेरा तो किया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मुझे ध्यान में दो ही बनेंगे, है ना। तीन भी बन सकते हैं इवन, है ना। तो दो पॉइंट्स या कितने भी पॉइंट्स हमको कर्व पे निकालने हैं, हमको पॉइंट्स निकालने, पॉइंट्स का मतलब क्या है, उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते ही एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो वहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। बोलो, कोई भी लाइन टेंजेंट, क्या कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 है। तो यानी कि दैट मीन्स इसका टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, 0। दैट मीन्स dy बाय dx क्या हो गया, पुट करो, वैल्यू निकालो, dy बाय dx वहां से निकलेगी, उसको 0 के इक्वेट करना है। सारी कहानी का सार तो यही है। ठीक है, समझ आया कैसे करेंगे, चलो करते हैं। पहले गिवन कर्व और डिफरेंशिएशन, ये चीज तो कांस्टेंट है, करनी है सब में। y इक्वल टू एक्स क्यूब है क्या, ये स्क्वायर है, क्यूब ही होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर -9x प्लस 7, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ये फॉर्मेलिटीज नहीं करूंगा बेटा ना, सीधे करूंगा ना, टू सेव अवर टाइम एंड टू get through to the maximum questions possible. We get dy by dx, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का क्या होगा 6x -9। अब देखो इसको जितना सॉल्व हो सके किया करो, है ना। पहले बताया था आपको एक बार, 3 को कॉमन लिया क्या बचता है, x स्क्वायर माइनस
2x माइनस 3, ये बचा। चलो फैक्टराइज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, करो। दो नंबर जिसका सम तो आता है -2, प्रोडक्ट आता है -3, -3 और 1, राइट। -3 और 1 ही तो होंगे, -3 इंटू 1 -3, और -3 प्लस 1 -2, है ना। तो फैक्टराइज कर दो डायरेक्टली, क्या बनता है ये, x माइनस 3 और प्लस 1 आया था ना, x प्लस। तो ये आ गया साहब हमारा dy बाई dx। चलते हैं अब आगे की कहानी ये है कि पॉइंट्स निकालने हैं हमको किस पे, उस कर्व पे। तो देखो दो तरीके हैं अब यहाँ से आगे बढ़ने के। हमको इस कर्व पे मान लो पॉइंट्स निकालना, तो या तो सीधे dy बाई dx को हम क्या करते हैं, जीरो पुटअप करते हैं, उससे हमको x की दो वैल्यूज निकलेंगी, उससे हम y की दो वैल्यूज निकाल देंगे कर्व की इक्वेशन में पुटअप करके। तो ये पॉइंट भी आ जाएगा और ये पॉइंट भी आ जाएगा। ये तरीका सही है बिल्कुल, अगर आपके पास एमसीक्यू है तो ये करोगे। लेकिन जब अपन सब्जेक्टिव पेपर करते हैं तो अपन इन पॉइंट्स को जनरलाइज करते हुए मानते हैं कि मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, या तो x0 y0 या फिर x1 y1, जो भी मानना चाहो ना, x0 y0 मान लो या x1 y1 मान लो। अब अगर ये दो पॉइंट्स हमने ऐसे मान लिए तो फिर हम क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए इनको इसमें पुटअप करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं हम, बिल्कुल सही तरीका तो जो है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर आप जनरल चलो ऑब्जेक्टिव वाला है तो उसको सीधे इक्वल टू 0 पुटअप कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। अभी इस जो तरीके से मैं करवा रहा हूँ उसमें x0 की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि x0 इसमें पुटअप करने जा रहा हूँ मैं, या x1 जो भी आपका हो, ठीक है, उसकी वैल्यू निकलेगी। अभी सीधे x की वैल्यू निकल रही है, ठीक है। चलो देखो कैसे। नाउ it is given that it is given that आगे के लिए भी याद रखो ना बेटा, कुछ चीजें आगे के लिए भी याद रखो। ऑब्जेक्टिव आएगा तो इक्वल टू 0 कर देना, क्या फर्क पड़ेगा। जब अपन सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन सॉल्व, अभी अपन ऑब्जेक्टिव टाइप से नहीं कर रहे हैं ना, सब्जेक्टिव टाइप से ही कर रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी 3D का स्टार्टिंग का 10% है। ये पूरी एक्सरसाइज, ये पूरी एक्सरसाइज जो आप अच्छे से सीख लोगे ना, तो 3D का स्टार्टिंग का 10% कवर कर रहे हो, तो फिर वहां पे दिक्कत आएगी, है ना। नाउ इट इज गिवन दैट द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उसने पॉइंट्स कहे, तो पॉइंट्स कहे तो कुछ एक टेंजेंट नहीं बनेगी, टेंजेंट्स बनेगी, है ना। टेंजेंट्स टू द पॉइंट, टेंजेंट्स टू द कर्व, सॉरी, टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल टू, आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम मान लेते हैं, सो लेट द टेंजेंट्स at the point x1 y1 मान लेता हूँ ना, let the tangents at the point x1 y1 are parallel to the x axis। मैंने मान लिया कि x एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट्स है ना, वो किस पॉइंट्स पर है, इस पॉइंट पर है। और इस पॉइंट के अब मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकाला, मेरा टारगेट है x1 की वैल्यू निकालनी है और y1, मैंने मान लिया x1 y1 पे वो पैरेलल है, तो x1 y1 की अब मेरे को वैल्यू निकालनी, क्योंकि मुझे पॉइंट्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालूंगा एट दिस पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालूंगा एट दिस पॉइंट, और उसको इक्वेट करूंगा 0 से। भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो 0 होगा ना।
तो मैंने क्या मान लिया कि ये पॉइंट क्या है x1 y1, तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालूंगा और उसको किसके इक्वेट कर दूंगा, 0 के। क्लियर है? सो let the points at the let the tangents at the point x1 y1 are parallel to the x-axis. Then dy by dx at x1 y1 will be equal to 0. That is, अब dy by dx क्या आया है मेरा, बताओ क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। वहां पे हमको x1 y1 पुटअप करना है, y तो है नहीं, तो x1 ही पुटअप होगा केवल। तो क्या बन जाएगा ये, 3 इंटू एक्स माइनस 3 था तो क्या हो जाएगा x1 माइनस 3, और दूसरा क्या था फैक्टर, x प्लस 1 था, तो क्या लिखूंगा मैं, x1 प्लस 1 था क्या, हाँ 1 था, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 की दो वैल्यूज निकल गई ना, 3 तो 0 हो गया, इंप्लाइज x1 की एक वैल्यू क्या निकलेगी, 3। कर्व का डेरिवेटिव निकाल लिया। कर्व का डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब किसी पॉइंट पे होता है वो पॉइंट तो हमको निकालना है, वो पॉइंट ही तो गिवन नहीं है। तो उस पॉइंट को मैंने मान लिया कि x1 y1 है वो पॉइंट। तो उस पॉइंट पे, उस पॉइंट जैसे मान लो यहाँ पे 4,5 होता, तो आप डेरिवेटिव ये आया था आपका, तो इसमें 4,5 पुटअप करते, चलो y तो है नहीं तो 4 पुटअप करते दोनों जगह, फिर जो आंसर आता वो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता। वो 0 है क्योंकि टेंजेंट ही पैरेलल है एक्स एक्सिस के, है ना। वो स्लोप अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस में निकाला था ना, इस क्वेश्चन में गिवन है, ऐसे मान लो। पॉइंट गिवन थे, स्लोप निकलवा रहा था। अब की बार स्लोप गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है कि स्लोप 0 है क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और पॉइंट निकलवा रहा है। क्लियर है? वो पॉइंट हमने एक बार के लिए मान लिया x1 y1, उसकी वैल्यू निकाल लो, x1 और y1 की बात खत्म। तो x1 की वैल्यू 2 आई, 3 और -1, तो ये तो लेकिन उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट ही मिले ना, y1 भी तो चाहिए भाई। पॉइंट क्या माना आपने, x1 y1, तो x1 की तो वैल्यूज मिल गई, यानी दो पॉइंट्स होंगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल गई 3 और -1। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सोचो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। देखो ये जो भी पॉइंट है वो कर्व पे तो आ रहा है, ये जो भी पॉइंट है वो कर्व पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन में x1 की वैल्यू एक बार 3 पुटअप करेंगे, एक बार -1 पुटअप करेंगे, और वहां से y1 की दो वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है? नाउ द पॉइंट्स lie on the curve, the points lie on the curve, on the given curve, so putting x equals to 3 and x equals to minus, सॉरी x1 है ना, x1 इक्वल्स टू, रुको एक मिनट रुको, ऐसे लिखो, देखो बेटा, पहले तो अपन ने पॉइंट को क्या माना बेटा, x1 y1 है ना, तो ऐसे लिखो, द पॉइंट x1 y1, द पॉइंट x1 y1 lie on the curve, lie on the curve, so अब कर्व क्या था मेरा, y इक्वल्स टू, क्या कर्व था, y इक्वल्स टू, यही था ना, x³ - 3, तो उसमें मैं x1 y1 पुटअप कर सकता हूँ क्योंकि वो पॉइंट भी उसी में ही है। तो y तो बन जाएगा y1 और x स्क्वायर ही क्यूब है, x³ है ना, तो x1 का क्यूब, आगे बोलो, माइनस 3x², तो 3x1 का स्क्वायर, आगे बोलो, -9x प्लस, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे x1 की दो वैल्यूज हैं,
दोनों को पुटअप कर दो, y1 की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। पुटिंग सर हाँ सर ये 9x1 आना चाहिए ना। 9x1 राइट, 9x1 पुटिंग x1 equals to 3 and x1 equals to minus, we get तो y1 की 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं हम यहाँ से। x1 का क्यूब है, दैट मीन्स 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 3 प्लस 7, राइट। पहले x1 इक्वल टू 3 पुटअप कर देता हूं मैं, है ना। तो 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस वापस ये 27 हो गया, 9 3 या 27 है, 3 बार 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस 7। तो 2 बार तो कट गया, और -27 प्लस 7 क्या होता है, माइनस का 20। और सेकेंड टाइम y1 क्या आएगा जब आप क्या पुटअप करोगे, -1, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर, 9 इंटू -1 प्लस 7। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -3 इंटू -1 का स्क्वायर -3 ही होगा, -9 इंटू -1 +9 होगा, और +7। 9 और 7 16, 16 में से 4 गए 12। तो y1 की क्या वैल्यू आई, एक बार आई -20 कब, 3 रखने पर, दूसरी बार क्या आई 12 कब, -1 रखने का। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, क्या माने थे आपने रिक्वायर्ड पॉइंट्स, x1 y1 माने थे। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो कि आपने माने थे x1 y1 आर x1 जब 3 था, y1 तब क्या आया -20, एंड x1 जब आपने -1 रखा तो y1 क्या आया, मैच करो पीछे से, 3, -20 और -1, 12, 2 पॉइंट्स ये आए, करेक्ट। कई बच्चे यहाँ पे बस गलती ये कर देते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के छोड़ देते हैं। भाई उसने पॉइंट का है ना, तो पॉइंट के तो वाई कोऑर्डिनेट भी होता है, उसने थोड़ा ना कहा है कि केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालो उस पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए जो आप कह रहे हो कि x1 y1 ना भी रखें हम, देखो बेटा यहाँ पे x1 y1 ना भी रखें, यहां देखो इस जगह से हमने x1 y1 रखना शुरू किया, कहां से, यहां से। भाई ये तो स्लोप xy की फॉर्म में आया है, अब पॉइंट हमने मान लिया x1 y1, उसको हमने पुट कर दिया, तो एक्चुअली dy/dx भी अब x1 y1 की फॉर्म में चलने लग गया। फिर उसको 0 के इक्वेट पुटअप किया, तो x1 y1 x1 की वैल्यूज आ गई, कर्व में पुटअप करते y1 की वैल्यूज आ गई। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, तो हम बस क्या करेंगे, x1 y1 ना पुटअप कर, जल्दी से जल्दी करना है, तो x1 y1 ना पुटअप करके इसी को 0 पुटअप कर देंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, जहां x1 की वैल्यू आई वहां से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जहां हम x1 की वैल्यू कर्व में पुटअप कर रहे हैं, वहां x की पुटअप कर देना, वहां से y आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, और वो पॉइंट्स हो जाएंगे, मेरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों चीजें याद रखते चलो, जनरल चीज भी याद रखते चलो, और जब अपन इसको उसमें एमसीक्यू में इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो क्या चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या चीजें अवॉइडेबल है, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक, नो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये तो हो गया ना, 8 फाइंड अ पॉइंट, पहले क्लियर कर दिया भैया, एक ही निकलेगा, on this curve at which the tangent is parallel to the chord joining the points। chord क्या होता है, diameter is the longest chord। सर्किल को भूल जाओ बेटा, अब से अपन सर्किल की बातें नहीं करेंगे, कोड केवल सर्किल में नहीं होता, रेडियस केवल सर्किल में नहीं होता। अब अपन 12th क्लास में, तो 12th क्लास में सर्किल के अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इलिप्स, हाइपरबोला, इवन ये कि कर्व है, इसमें भी कोड हो सकती है, ये कोड ही तो है इसकी। Chord is any line segment joining two points which are lying on the curve।
कर्व पर लाए होने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सीधी लाइन कोड कहलाती। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? सर हाँ सर ये सेकंड भी तो है ना? हाँ, सीकेंट है। जब उसको आगे बढ़ा दो भाई, यहां से लेके यहां तक अगर स्टिक कर दो तो ये कोड है, आगे बढ़ा दो तो ये पूरी लाइन जो है वो सीकेंट है। सीकेंट क्या होती है? जो दो पॉइंट्स पे काट के जाती है। काट के गई नहीं, केवल वहीं पर है। यहां से लेके यहां तक तो कोडिंग मानोगे ना? ठीक है। हाँ, यस सर। देखो क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे कहाँ गया हमारा वो? हाँ ये रहा। कर्व को थोड़ा सा ऐसे मैं घुमा देता हूँ, तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है? फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व दिस। ये तो कर्व की इक्वेशन है, क्या है? y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इस कर्व पे यार एक कहीं ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं ना, तो वो ऐसे कोड के पैरेलल आता है जो इन दो पॉइंट को मिला है। मान लो ये दो पॉइंट हैं ये वाले, मान लो ये दो पॉइंट हैं ये वाले, इनको मिलाने वाला कोड हो गया ये। इस कोड के ये पैरेलल आता है। इस कोड के पैरेलल मान लो इस पॉइंट पे दिख रहा है, टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इस कोड के पैरेलल बनता है। कौन सा कोड? जो इन दो पॉइंट को जोड़े। मान लो ये वाला पॉइंट मान लो 2,0 और वो वाला पॉइंट मान लो 4,4 और 2,0 को जोड़ने वाले कोड से पैरेलल बनने वाला टेंजेंट जो भी होगा, वो टेंजेंट कौन से पॉइंट पे बनेगा, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या आ रहा है माइंड में? सबसे पहली चीज क्या आ रही है? कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन? ठीक है, वो तो ऑब्वियसली है। ठीक है, स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब उस स्लोप को किससे इक्वेट करोगे? क्यों? वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थोड़ा है, वो तो एक कोई दूसरी लाइन है। कोड को अब एक लाइन मान लो। अब आप ये देखो, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे? दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। इसका स्लोप तो dy बाई dx से निकलेगा क्योंकि ये कर्व पर टेंजेंट है। इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? नो, वो तो इक्वेशन है। इक्वेशन नहीं, स्लोप कैसे निकलेगा? नहीं, वो तो इक्वेशन है बेटा। दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, बस स्लोप का फॉर्मूला लगाओ ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर किसी लाइन, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से क्रॉस कर रही है तो उसका स्लोप ऐसे ही निकालते हो। ये लाइन इन दो पॉइंट से क्रॉस कर रही है, कैसे स्लोप निकलेगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस, फिर जीरो कर देते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसमें कोई लाइन डिफाइन कर दी जो दो पॉइंट से पास हो रही है, उसके पैरेलल उनका स्लोपिंग। और दोनों अगर पैर परपेंडिकुलर हो तो फिर प्रोडक्ट माइनस, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस। कुल मिला के इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग अलग निकालना है और इक्वेट करना है। सिंपल सी बात ये है ना। देखो करो, स्टार्ट करो। गिवन कर गैप थोड़ा सा विदाउट स्टेप्स चल रहा हूं मैं, है ना। y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, राइट। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो dy बाई dx बोलना। 2 इंटू एक्स माइनस टू, बस। और एक्स माइनस टू का तो 1 ही होगा, तो यही हो गया 2 इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, ठीक है। अब अपन इसमें भी ये मान लेंगे कि वो जो कर्व है, वो जो कर्व है जिस पे टेंजेंट बन रही है एक पॉइंट पे, उस टेंजेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे अपन? x1 कोमा y1, कि x1 कोमा y1 पे वो टेंजेंट ड्रॉ होगा जो कि उस कोड के पैरेलल होगा।
तो मैं dy बाई डी एक्स अब किस पे निकालूंगा, एट x1 y1 निकालूंगा, एट x1 कोमा y1। अब dy बाई डी एक्स में y तो कहीं है नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, 2 इंटू x1 माइनस 2। ये तो आ गया साहब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट x1 y1 पे, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है क्या। अब वो कोड क्या था साहब जो पैरेलल था, किस किस को ज्वाइन कर रहा था वो पॉइंट को, 2,0 2,0। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, 4,4। तो अगर मैं स्लोप ऑफ कोड निकालूं, स्लोप ऑफ द कोड joining the points 2,0 and 4,4, ये निकालने अगर मैं जाऊं, कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, इट विल बी इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। अब ये कोड और वो टेंजेंट पैरेलल है, तो ये और ये वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, दोनों स्लोप्स की वैल्यू। भाई ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया स्लोप ऑफ कोड, दोनों को कर दूंगा मैं इक्वेट। ठीक है, नाउ it is given that the tangent is parallel to the chord, so slope of tangent equals to slope of chord, right? बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट x1 y1 पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, 2 इंटू x1 माइनस 2, राइट। और स्लोप ऑफ कोड क्या आया, 2। ठीक है, 2 से 2 गया, अब देखो कई बच्चे बताए क्या गलती करते हैं यहाँ पे, देखो सिली मिस्टेक बताऊं, 2 से 2 गया, x1 की वैल्यू 2, राइट। पहली चीज माइंड में यही आ रही है भाई, 2 से 2 गया तो वहां 0 थोड़ा ना बचा, वहां 1 बचा है। ठीक है, तो किसी के भी माइंड में 2 से 2 को आप भगा दो, लेकिन वहां से x1 माइनस 2 की वैल्यू 0 नहीं बचती है, 1 बचती है ना। तो फिर x1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 प्लस 2 यानी कि 3। ठीक है, अब वो जो कर्व था, हाँ यहां तक कर लिया, वो जो पॉइंट था वो पॉइंट किस पे लाया कर रहा है, जहां पे अपन टेंजेंट कर्व पे लाया कर रहा है, ऑब्वियसली वो टेंजेंट पे भी लाया कर रहा है। तो हम टेंजेंट की इक्वेशन से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन है कहाँ हमारे पास, नहीं अभी तक तो टेंजेंट की इक्वेशन एक भी इक्वेशन में निकलवाई नहीं है उसने, है ना। लेकिन हमारे पास कर्व की इक्वेशन तो है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट। तो कर्व की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू क्या थी, y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमने क्या माना है पॉइंट x1 y1, तो उसको इसमें पुटअप करूंगा तो क्या बनेगा, y1 इक्वल्स टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और x1 की क्या वैल्यू आई है, 3। तो यहां पे मैं पुटअप कर दूंगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 1। तो यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, देयरफॉर एक ही पॉइंट आया आपकी बात, रिक्वायर्ड पॉइंट x1 y1, x1 क्या आया था मेरा 3, y1 आया 3 कॉमन। समझ आया। अच्छा एक और कोई पॉइंट हो सकता है क्या ऐसा, ऐसे फिक्स कुछ भी मत मान लेना कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे तो 2 पॉइंट होंगे, और कोड के पैरेलल हो कोई गिवन तो एक ही पॉइंट होगा। मैं इस पे भी एक और पॉइंट बता सकता हूँ, बताऊं कैसे। मान लो कि
इस कोड के पैरेलल चाहिए आपको, तो इस कोड के पैरेलल मान लो एक कर्व ऐसे घूम जाए, तो यहाँ पे वाला जो टेंजेंट बनेगा वो भी इस कोड के पैरेलल बन सकता है ना। जरूर थोड़ा नहीं कि यही टेंजेंट इसके पैरेलल, इस कोड के पैरेलल चाहिए। कोड को अगर मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो एक और टेंजेंट बन सकता है, लेकिन इस केस में नहीं बन रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसा फिक्स मत मान लेना कि कोड आएगा तो एक ही पॉइंट आएगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा तो दो भी, वहां पर एक और यहाँ पर दो भी हो सकता है। हो सकता है कि वहां पर एक पॉइंट आ जाए और यहाँ पे दो पॉइंट्स आ जाए, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 हो गए। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज दिस। अच्छा जी, अब टेंजेंट की इक्वेशन ही दे दी। ये कर्व है, मान लो ये कर्व है। क्या है कर्व? y इक्वल्स टू जो भी है ना, एफ एक्स लिख देता हूं शॉर्ट में। इस कर्व पे ऐसा पॉइंट बताएं जहां पे टेंजेंट बनाऊं तो उसकी इक्वेशन ये बने। टेंजेंट इज एट विच द टेंजेंट इज, टेंजेंट ये है। टेंजेंट क्या है? एक इक्वेशन फॉर्म में। दैट मीन्स वो टेंजेंट की इक्वेशन है। मान लो वो पॉइंट है ये, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। यानी अब की बार आपको टेंजेंट की भी इक्वेशन गिवन है और कर्व की भी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मुझे एक चीज बताओ, टेंजेंट का स्लोप गिवन होता है तो इक्वेशन बना देते हैं हम। एक पॉइंट गिवन होता है और स्लोप गिवन होता है, तो क्या इक्वेशन गिवन है तो स्लोप नहीं निकाल सकते? स्लोप गिवन होता है तो यस। इक्वेशन निकाल देते हो। तो इक्वेशन गिवन है तो स्लोप नहीं निकाल सकते। अब आप कंपेयर करो तनिषा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो m की वैल्यू निकालोगे तो वो इस टेंजेंट का स्लोप निकलेगा। फिर कर्व को डेरिवेट अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से भी टेंजेंट का स्लोप निकलेगा। दोनों स्लोप को इक्वेट कर दो, दोनों एक ही लाइन की तो स्लोप्स हैं। समझ आया? देखो गिवन कर्व क्या है, y इक्वल्स टू, हमको उस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसकी इक्वेशन वो निकले जो उन्होंने दी है। यानी हमको उस टेंजेंट की इक्वेशन पहले ही दे दी। ठीक है, चलो कर्व क्या है बताना। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स क्यूब है? देखो ध्यान से। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। एक पॉइंट कह रहा है ना, इसलिए डाउट हो रहा है मुझे। इसका डिफाइंड वो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते। हाँ, dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा बोलो? माइनस। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अगेन मैं क्या करता हूं कि उस पॉइंट को x1 y1 मान लेता हूं। जब भी पॉइंट पूछे ना, फाइंड द पॉइंट, तो उस पॉइंट को आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लो x1। तो स्लोप निकालो अब इस पॉइंट पे, dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो कई लोगों को ये चीज थोड़ा सा फालतू लगता है, भी एक स्टेप क्यों एक्स्ट्रा में बढ़ा दी, पर सही चीज तो यही है। ठीक है ना, क्योंकि dy बाई डी एक्स तो एक फंक्शन आया है x का, और मैंने हमेशा ये बताया कि टेंजेंट एक पॉइंट पे बनेगा, वो पॉइंट निकालना है, हमको पता नहीं है तो मानो उसको कुछ, है ना। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, y तो है नहीं वहां पे, x की वैल्यू x1 पुट अप कर दो बस, तो क्या हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 11। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब ये तो हो गया हमारे पास टेंजेंट का स्लोप। हमको टेंजेंट की इक्वेशन भी गिवन है, हमको टेंजेंट की इक्वेशन भी गिवन है। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं अपन, और वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हमको स्लोप गिवन है, मतलब स्लोप हमने निकाल लिया, और हमको पॉइंट भी गिवन है x1 y1, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन बना लें।
और उनकी टेंजेंट की बनी हुई इक्वेशन से इक्वेट करते हैं, तो वहां से भी कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी मेथड लग रहा है मुझे। अब आप क्या करो, आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है ना, नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन इज ऊपर तो स्लोप की इक्वेशन थी 3x² - 11, नीचे मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर दिया उसको x1 पे, तो अब तो ये पर्टिकुलर वैल्यू, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठते जाओ। तो अब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू बन गई 3x1² - 11। अब ये उसमें फंक्शन फॉर्म में नहीं है, x1 तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना, वो पता नहीं है मुझे, वो पता लगानी है, राइट। तो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट गिवन इज गिवन एज, बोलो क्या गिवन है, y इक्वल्स टू x - 11, कंपेयरिंग इट विथ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्टेप लिखना एक बीच में, कंपेयरिंग इट विथ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, वी गेट m की वैल्यू, वी गेट m की वैल्यू 1, कंपेयर करो, c की वैल्यू -11 और m की वैल्यू 1, तो यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, 1 है। हमारे हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है, वो आ रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, इससे इक्वेट कर दूंगा। भाई लाइन तो एक ही है ना, एक ही लाइन का स्लोप दो तरीके से निकाल लिया। एक तरीके से कैसे निकाला आपने, डिफरेंशिएट करके। एक तरीके से कैसे निकाला आपने, y = mx प्लस c से कंपेयर करके। लाइन तो वही है, तो दोनों का स्लोप तो दो तरीके से स्लोप निकाला है, तो वो दो तरीके से निकाला हुआ स्लोप बराबर होना चाहिए ना, ठीक है। चलो, तो हमने क्या निकाला है स्लोप, 3x1 का स्क्वायर -11, यही था क्या, बिल्कुल यही था, इक्वल टू, और उनका स्लोप क्या आ रहा है 1, कंपेयर करो तो यहां से पॉइंट्स आएंगे, मतलब x1 की वैल्यू आएगी 3 × x1 का स्क्वायर विल बी 1 + 11 विच इज 12, राइट। तो x1 का स्क्वायर क्या बनता है, उसको 1 को इक्वेट किया, ठीक है। x1 y1 पे जो अपन ने स्लोप निकाला है ना, उस स्लोप को y = mx प्लस c से कंपेयर किया, जो टेंजेंट की इक्वेशन गिवन थी वहां से जो स्लोप आया वो दो तरीके से एक ही लाइन का स्लोप निकाल दिया हमने, उन दोनों को इक्वेट कर दिया ना। तो x1 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, +or -2, आज वो दोनों नहीं है, +or -2, यहां तो कोई डाउट, चलो बुक्स वगैरह निकालो, क्लास 9 बुक्स वगैरह निकालो, तो उसे रिवाइज करो, पहले का शुरू करते हैं अभी, ठीक है। अब ये तो पॉइंट आ गया, लेकिन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही तो आया, ये हमको क्या चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पॉइंट कहां पे लाया कर रहा है, मान लो, सर कर्व इक्वेशन में पुट कर देंगे। अच्छा अब की बार पॉइंट टेंजेंट पे भी लाया कर रहा हूं, टेंजेंट की भी इक्वेशन है मेरे पास, ये पॉइंट निकालना है मुझे x1 y1, ये पॉइंट कर्व पे भी लाया कर रहा है, टेंजेंट पे भी लाया कर रहा है। अब तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थी सब में कर्व की इक्वेशन गिवन थी, इस बार कर्व की भी है और टेंजेंट की भी है, तो मैं क्या करूंगा, कर्व की इक्वेशन में भी पुटअप करना है और टेंजेंट की इक्वेशन में भी पुटअप करना है, वहां से एक सिंगल y1 निकालना है, समझ रहे हो बात, एक सिंगल y1 निकालना है, वही मेरा y1 का आंसर होगा। चलो करते हैं, चलो, पुटिंग x1
comma y1 in the equation of curve, in the equation of curve. बोलना बेटा कर्व की इक्वेशन क्या थी पहले तो ये बताओ. y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस प्लस 5. तो x1 y1 पुटअप करेंगे तो क्या बन जाएगा ये y1 इक्वल्स टू x1 का क्यूब माइनस 11 इंटू x1 प्लस 5. अब x1 की क्या वैल्यूज है आपके पास, प्लस और माइनस 2. तो आप पुटअप करो एक बार, प्लस और माइनस प्लस 2 पुटअप करो. तो प्लस 2 पुटअप करोगे तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5. करना क्या होगा 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 22 इज माइनस 9. माइनस 9 होगा क्या, ठीक है. और दूसरा y1 क्या आएगा, अब क्या पुटअप करोगे आप, दूसरा क्या आया था -2. तो -2 का क्यूब 11 इंटू -2 प्लस 5. तो -2 का क्यूब क्या होगा बेटा -8 प्लस 22 प्लस 5. 27 माइनस 8 क्या होता है 19. ठीक है. तो x1 की दो वैल्यूज पुटअप करने से y1 की दो वैल्यूज आ रही हैं. तो यानी कि 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट टेंजेंट पे भी लाया कर रहा है. ये पॉइंट क्या है टेंजेंट पे भी लाया कर रहा है. तो अब वापस x1 y1 को टेंजेंट की इक्वेशन में पुटअप करो तो इधर से भी 2 पॉइंट मिले, उधर से भी 2 पॉइंट मिले, उनमें से जो कॉमन पॉइंट है वो मेरा आंसर है. ये काम आप टेंजेंट की इक्वेशन में भी पुटअप करना है आपको. ठीक है. नाउ पुटिंग, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है यहां से देखो, क्या रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है पहले इस हिसाब से रिक्वायर्ड पॉइंट्स निकालो. x1 y1 आर, बोलो बोलो. x1 क्या पुटअप किया आपने 2 पुटअप किया तो -9 एंड फिर x को -2 पुटअप किया तो प्लस का 19. अगेन पुटिंग x1 y1 इन द इक्वेशन ऑफ, अब कर्व की इक्वेशन में नहीं पुटअप करेंगे, अब टेंजेंट की इक्वेशन में पुटअप करेंगे. टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी बोलना जरा, y इक्वल्स टू x माइनस 11. तो x1 y1 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 इक्वल्स टू x1 माइनस 11. ठीक है. बोलो x1 की वैल्यू क्या क्या पुटअप करनी है, क्या क्या आई थी दो वैल्यू 2 और -2. तो 2 पुटअप करूंगा तो 2 माइनस 11 क्या आएगा -9. और दूसरा -2 पुटअप करोगे तो -2 माइनस 11 वो क्या हो जाएगा माइनस का 13. इस हिसाब से रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है, सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, जब 2 पुटअप किया तो -9 और -2 पुटअप किया तो -13. कर्व की इक्वेशन से 2 पॉइंट्स आ रहे थे 2, -9 और -2, -19. टेंजेंट की इक्वेशन से 2 पॉइंट्स आ रहे थे 2, -9 और -2, -13. कॉमन पॉइंट क्या है 2, -9. Therefore the common point, सर अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन में क्यों रखा, क्योंकि वो पॉइंट टेंजेंट पे भी लाया कर रहा है. और अब तक अपने को टेंजेंट की इक्वेशन गिवन नहीं थी किसी क्वेश्चन में, लेकिन इधर तो गिवन है तो टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट. द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द कर्व इज 2, पीछे आंसर देखो. ठीक है, समझ आया. एक ही आंसर आ रहा है पीछे 2, माइनस में. ठीक है ना. देखो इतना करो एक बार, थोड़ा सा इसको जनरलाइज करो. देखो हाँ, अब एक बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चंस कल कर लेते हैं. कितने कर लिया आज अपन ने 9 ही किए, चलो कोई बात नहीं. हाँ देखो ये मेरे पास एक कर्व था,
राइट। ये एक टेंजेंट थी। आपने बेटा कर्व को डिफरेंशिएट किया, आपने कर्व को डिफरेंशिएट किया तो वहां से कुछ स्लोप आया है ना। तो आपने स्लोप को फिर इक्वेट किया, आपने इस टेंजेंट का स्लोप निकाला y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, है ना। तो m की वैल्यू क्या आई वहां से 1। तो m की वैल्यू 1 केवल इस टेंजेंट की होगी, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना, ऐसा कोई जरूरी है क्या। मान लो आगे चलो, ये कर्व ऐसे घूम गया, इस वाले टेंजेंट की स्लोप की वैल्यू भी 1 ही हो सकती है, लेकिन ये दो डिफरेंट पॉइंट हो गए। तो इसीलिए कॉमन पॉइंट निकालने के लिए हमने उस पॉइंट को, जो पॉइंट हमने माना था x1 y1, भाई वो टेंजेंट x1 y1 पे बनेगा, वो पॉइंट हमने मान लिया x1 y, वो टेंजेंट x1 y1 पे बनेगा, तो उसको हमने एक बार तो कर्व पे रखा और एक बार टेंजेंट पे रखा। उसमें से जो कॉमन पॉइंट निकला वो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये कर्व ऐसा बनेगा यही नहीं पता अभी तक तो मुझे, ये तो एक अपन एग्जाम्पल मान लो। ठीक है प्रियांशी, समझ में आया। क्योंकि ऐसे दो क्या, ऐसे Yes, पता sir. नहीं कितनी लाइंस हैं अवेलेबल जिसका स्लोप 1 है। ऐसी दो नहीं, ऐसी तो पता नहीं कितनी लाइंस अवेलेबल हैं हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में जिसका स्लोप क्या है 1 है। क्योंकि वो इसकी इक्वेशन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो हमने 10th चैप्टर में सीखा था क्लास 11th में, जो कि सीखा नहीं एक्चुअली, है ना। किसी भी लाइन की इक्वेशन, आ जाओ बेटा, किसी भी लाइन की इक्वेशन के 2-3 तरीके थे, एक था 2 पॉइंट फॉर्म, एक था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसमें से एक था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m तो क्या होता था, स्लोप होता था, c होता था y इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कोई लाइन है ऐसे, मान लो ये इसको 0,3 पे काटती है, हाँ, और मान लो एंगल बनाती है, एक बार के लिए मान लेते हैं 135 डिग्री। तो अब आप इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से m तो लगाओगे स्लोप, तो tan ऑफ 135 बन जाएगा -1, है ना, इंटू x। और c क्या होता है, जहां पे वो x y एक्सिस को काट रही है, 3 पे काट रही है, तो c की वैल्यू 3 रखूंगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू, हो गई मीटिंग ओवर, y इज इक्वल्स टू, चल रही है ना मीटिंग, सॉरी, हाँ, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू -x प्लस। तो देखो कुछ भी नहीं गिवन है, केवल दो चीजें गिवन है, एक तो y एक्सिस को कहां पे काट रही है लाइन, दूसरा स्लोप गिवन है, इनडायरेक्टली एंगल गिवन है, तो एंगल से मैंने स्लोप निकाल लिया tan ऑफ 130, या तो डायरेक्टली गिवन हो या फिर इनडायरेक्टली गिवन हो, कैसे भी गिवन। समझ आया। तो हमको इस बार इक्वेशन, जैसे ये गिवन है मान लो, तो इसमें से स्लोप निकाल सकते हो ना -1, इससे कंपेयर कर, वही चीज है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए काफी है। कोई और डाउट यहां तक के क्वेश्चंस में, अप टू क्वेश्चन नंबर 9, नो डाउट, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। No, sir. ओके, चलो बाकी ये कल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 9th आ जाओ फिर से।